सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम, शाम से रात, हम मुलाजमतों में अपनी सारी जिंदगी एक माहाना तनख्वाह के लिए, किसी को अमीर बनाने के लिए सर्फ कर देते हैं। लेकिन मुलाजमतें तो हम महज अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए करते हैं, और तनख्वाह तो महीने के पहले 3 दिनों में आज के हालात में खर्च हो जाती है। लेकिन जिंदगी में जिंदगी का लुत्फ तो ये दुनिया की 10% आबादी लेती है, क्योंकि ये मुलाजमतें नहीं अपने कारोबार करते हैं, क्योंकि इनके पास कारोबार से वो वसाइल हैं और हमारे पास बस जरूरतें और अधूरी ख्वाहिशात। लेकिन अब आपने भी ये सोच लिया है कि आपने मुलाजमतों पर इन्हिसार नहीं बल्कि कारोबार का चैलेंज कबूल करना है, और बस अब मजीद बसों का लंबा इंतजार नहीं बल्कि जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज की जानिब, यानी कि अब हम अपने कारोबार की तरफ रवा दवा होंगे और अपनी जिंदगी का भरपूर लुत्फ अपने कारोबार से लेंगे। तो फिर देखा आपने कि अपना बिजनेस करना किस तरह आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। लेकिन अब सबसे पहला सवाल यह है कि अगर हमने अपना बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है। उसके लिए लेकर आया हूं मैं आपके लिए 4 चार्ट। लेकिन शर्त यह है कि आपने प्रोग्राम पूरा देखना है, गौर से देखना है, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होने लगे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा अब मजीद 8 मिनट चाहिए होंगे और आप सारी बात समझ जाएंगे। अच्छा, ये है आपका प्रोफाइल चार्ट। प्रोफाइल चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट और वाई एक्सिस जो कि ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसके ऊपर है आपकी एज। अब इसके अंदर आपको एज एन एग्जांपल शो किया है कि लेट सपोज कि मार्केट के अंदर ये 5 बिजनेसेस हैं: होम स्टेशनरी, होम किचन, होम कार, होम क्लीनिंग और होम मोबाइल एक्सेसरीज। अब इसको आपने अपनी एज के साथ कोरिलेट करना है कि आया क्या इस एज के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। मैंने एज एन एग्जांपल आपको शो किया हुआ है कि जैसे होम किचन बिजनेस है, इसको मैंने 55 ईयर्स तक इसकी सीलिंग रखी है कि 55 ईयर्स तक आप होम किचन बिजनेस का काम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ब्लू के अंदर होम स्टेशनरी का काम है जिसको मैंने 70 ईयर्स तक मैंने दिखाया कि ऑन एवरेज जो है आप ये काम कर सकते हैं। और एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसके लिए आपको तकरीबन कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होगी। जैसे होम किचन बिजनेस के अंदर आप देखें अगर, तो जो ग्रीन आपको नजर आ रहा है तो 0 to 5,000 रुपीज आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। अच्छा, इस चार्ट से फायदा ये होगा कि आप अपने जो मुख्तलिफ आइडियाज आपके जहन में आते हैं या लोग बताते हैं, आप इस चार्ट के जरिए से उसको मैप कर सकते हैं और आप फिर उन आइडियाज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि ये आइडियाज जो है ये क्या आपके लिए फीजिबल है या नहीं है। अब यहां पर आपने करना यह है कि आपने जरूर जो डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपने देखना है और उसको आपने अपनी 2 वेरिएबल्स यानी एज और इन्वेस्टमेंट इसके साथ आपने कोरिलेट कर लेना है, और कोरिलेट करके आपने वो डॉट्स जो हैं वो इस ग्राफ के ऊपर मैप कर देने हैं। तो आपको मालूम ये हो जाएगा कि आप कौन कौन से काम जो है वो आपके लिए फीजिबल है। इसके बाद जो आपके सामने ग्राफ आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है कि आपके जो मुख्तलिफ कस्टमर्स हैं वो कौन होंगे। अच्छा, यहां पर मैंने आपको 4 टाइप के कस्टमर्स को रिप्रेजेंट किया है। एक वो कस्टमर्स हैं जिनके पास जो है जो इतने ज्यादा वसाइल नहीं है, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है साइकिल से। एक मैंने वो लोग जो कि बेसिकली मोटरसाइकिल के ऊपर फैमिली के साथ घूमते फिरते हैं, आपको नजर आते हैं, जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कि बेसिकली एक नॉर्मल सी गाड़ी जो है वो अफोर्ड कर लेते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि लग्जरी गाड़ी तक जो है वो अफोर्ड कर रहे होते हैं। अब ये 4 कैटेगरीज के अंदर आपने देखना है कि अगर मिसाल के तौर पे होम स्टेशनरी है तो क्या होम स्टेशनरी का कस्टमर जो है वो साइकिल होम स्टेशनरी का कस्टमर है, मोटरसाइकिल वाला होम स्टेशनरी का कस्टमर है, इसी तरह जो नॉर्मल गाड़ी वाला है वो क्या होम स्टेशनरी का कस्टमर है। इससे आपको कस्टमर प्रोफाइलिंग आपकी हो जाएगी और आप ये देख सकेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं उसके कस्टमर कौन से हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपका ये एक नॉर्मल सी गाड़ी है, होम कार वॉश जो है कभी भी नॉर्मल जो गाड़ी रख रहा है वो होम कार वॉश के लिए ऑप्ट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि वो मुनासिब ये समझेगा कि वो सर्विस स्टेशन जाके कर ले। लेकिन ये आपको मालूम हो जाएगा इधर से कि ये जो चीज है ये बेसिकली लग्जरी जो आपके कस्टमर है उनकी बेसिकली ये रिक्वायरमेंट।
तो इस चार्ट से जो है, जो कस्टमर प्रोफाइलिंग का चार्ट है, इससे आपने जो प्रोडक्ट्स जो आपने पिछले उसके ऊपर फाइनल की थी, वो प्रोडक्ट जो है आप मैप कर देते हैं मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीकेकार रहता है कि जिसके जरिए से आपको आपकी प्रोडक्ट्स, यानी कि आपको जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वो भी पता चल जाती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि इनके कस्टमर्स कौन से होंगे। अब इसके बाद जो आपके सामने चार्ट आ रहा है, ये चार्ट है जिसके अंदर आपने प्रोडक्ट के स्टेटस को सामने रखना है। अब मिसाल के तौर पे आप स्टेशनरी की बात करते हैं, तो आपने ये देखना है कि क्या स्टेशनरी जो है आपकी मार्केट की नीड, जरूरत है, ख्वाहिश है, या उसके लिए लग्जरी है। नजर ये आएगा कि स्टेशनरी के बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि ख्वाहिश नहीं है, लग्जरी भी नहीं है, जरूरत है, पेन, पेंसिल, कागज, ये नीड है। और जितने भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो नीड के अराउंड होती हैं, वो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। तो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स अगर आपके इसमें आ रही हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी बेनिफिशियल चीज है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसके अंदर डिजायर या लग्जरी का एलिमेंट आ रहा है, तो उसके अंदर आपकी जो प्राइसिंग है वो जो है वो ज्यादा प्राइसिंग होती है उसकी, और उसके अंदर आपकी प्रॉफिट टेकिंग जो होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। तो आपने प्रोडक्ट का स्टेटस जो है वो जरूर एवेल्युएट करना है, और फिर उसको भी इसी तरह इस पे मैप कर देना है। अच्छा, ये जो चौथा चार्ट आ रहा है, ये चौथा चार्ट ये है कि पिछले 3 चार्ट्स के अंदर से आपने जो जो प्रोडक्ट्स आपने शॉर्टलिस्ट की, आपने उनको अपनी मुख्तलिफ प्रायोरिटीज में लिख देना है। यानी कि प्रायोरिटी 1 के अंदर, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि आपकी प्रायोरिटी 1 है आपकी होम किचन बिजनेस, होम कार वॉश, ये प्रायोरिटी 1 है। सेकंड प्रायोरिटी है होम क्लीनिंग बिजनेस, होम मोबाइल एक्सेसरीज। थर्ड प्रायोरिटी है आपकी होम स्टेशनरी। तो ये आपकी मुख्तलिफ प्रायोरिटीज जो हैं ये बन जाएंगी, और इस तरीके से क्या होगा कि आपका पूरा जो एक इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्रोफाइल जो है वो आपका डेवलप हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी मुख्तलिफ प्रायोरिटीज भी आ जाएंगी, और हर चीज की आपके सामने एक रैशनैलिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इन चार्ट से जो मेन फायदा ये हुआ आपके कि आपकी जितनी ऑप्शंस हैं वो आपके सामने विजिबल हो गई। वो ऑप्शंस जिनके बारे में आप पहले कंफ्यूज थे, वो ऑप्शंस जो हैं वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी, और आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। अच्छा, ये जितने मैं आपको चार्ट्स बता रहा हूं, ये आपको ना किसी बुक में मिलेंगे, ना आपको किसी और चैनल पे मिलेंगे। ये आपको सिर्फ सुबह 9 पे मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो चार्ट्स हैं जो कि मैं यूज करता हूं जब मैं अपने क्लाइंट्स को जो होता है वो कंसल्टिंग सेशंस दे रहा होता हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सेगमेंट बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये सेशन जो है इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि और लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है तो चैनल शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू सुबह 9, स्टे ट्यून्ड।